जो मुलाजिम लगाए उनसे कह देता कि भाई जब भी कोई फंक्शन हो 50,000 तू दियो, 20,000 तू दियो, फलाने दियो, मतलब नौकरी के बदले पैसा लेता। कौन लेता है पैसा? अरे इलियास खान लेता, जिन रईसा साहब के साथ है, जी जान से, तन धन मन से, सबसे साथ है। आपसे पहले थोड़ा सा हमने दोनों भाइयों ने, चौधरी पूर्व विधायक हबीबुर रहमान साहब ने और इलियास जी ने, जब मैंने इलेक्शन लड़ा था वो बूथ बूथ पे गए थे और हर आदमी को कहा था कि भाई जूती मार लो लेकिन उसको वोट मत देना। जब हम पार्टी बीजेपी में उसको छोड़ के निर्दलीय को समर्थन है। वो 5 साल में सिवा रागनी के, सिवा फिर कभी पुनाना, कभी फिरोजपुर जिरका, कभी कहीं से इलेक्शन लड़ने, कभी मुद्दे क्या उठाए। जब नूह मेवात में बहुत बड़ा एक मामला चला था 31 का, जो दंगा चला था, उसमें मैं खुद था। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत टीवी में और मैं हूं आपके साथ रिजवान खान। प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। फिलहाल मैं मौजूद हूं पुन्हाना विधानसभा में और पुन्हाना विधानसभा की 22 के कई गांव के सरपंच हमारे साथ मौजूद हैं। हालांकि अब 22 गांव के जो सरपंच हैं उन्होंने क्या कुछ फैसला लिया है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। वहीं अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी के साथ वायरल हो रहा था, जिसमें साफ साफ देखा जा सकता था कि वार्ड नंबर 25 से जिला पार्षद तौफीक हिंगनपुर कहीं ना कहीं पूर्व विधायक चौधरी रईसा खान के कार्यकाल के बारे में लोगों को बताते हुए नजर आए। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज तौफीक हिंगनपुर आज उसी मंच पर हैं और उसी पूर्व विधायक के साथ में हैं। सबसे पहले उन्हीं से बात करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि तौफीक जी, अभी कुछ दिनों पहले आपके वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे थे, जिसमें आप कई सारे गंभीर आरोप पूर्व विधायक के ऊपर लगा रहे थे, लेकिन आज आप उनके साथ खड़े हुए हैं, क्या वजह है? देखो जी, कुछ कमियां रही थी विधायक जी को, वो अवगत कराई थी हमने, और ऐसा नहीं है। चौधरी साहब ने पहले विकास भी किए थे, इलियास की भी मैंने कहा था, ऐसा नहीं है कि चौधरी रईस खान पे ही टिप्पणी की थी। मैंने चौधरी इलियास को भी कहा था, जो प्रेजेंट विधायक थे, कि उन्होंने 5 साल में सिवा रागनी के, सिवा फिर कभी पुनाना, कभी फिरोजपुर जिरका, कभी कहीं से इलेक्शन लड़ने, वो तो कह रहे हैं हमने मुद्दे उठाए विधानसभा में, उठाए भाई साहब, विधानसभा में बताता हूँ मुद्दे क्या उठाए। जब नूह मेवात में बहुत बड़ा एक मामला चला था 31 का, जो दंगा चला था, उसमें मैं खुद था। आप बताइए, चौधरी इलियास का कहीं कवर फोटो दिखाए। जिस दिन दंगा हुआ उस दिन 9 बजे रात को हमने एसपी साहब और डीसी साहब के साथ, मैं था, जिला प्रमुख जान मोहम्मद जी थे, और उस टाइम चौधरी आफ्ताब थे और चौधरी तैयब हुसैन थे, अपने नूह से घासेडिया साहब, और कई नेतागण थे। फिर उसके बाद चौधरी पूर्व विधायक नसीम साहब भी आए थे और रईस खान भी आए। ये तो दुबक गया था। कौन? चौधरी इलियास खान दुबक गया था, कमेटी में ही नहीं आया। वो तो कह रहे मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ, मैं लड़ रहा हूँ। सुनो, ये बाद की बात थी, हवाबाजी थी बाद में। 10 दिन बाद वो घर से बाहर निकला कि कभी कोई मेरे से कुछ ना कह दे, डर के मारे तो वो एसपी ऑफिस तक नहीं गया। अच्छा, विकास की बात रही, आज तक पुनाना में प्रेजेंट विधायक था, क्या उन्होंने पुनाना के खड्डे भरे? क्या कोई किसी गांव में, ये मेरे बड़े गांव का सरपंच बैठा है, आरिफ भाई बैठे हैं, आज तक बता दे तो उनका कोई पत्थर लगा? मेरी 22 से इतने सरपंच बैठे हैं, जब मैं तो इनके पीछे हूँ, क्योंकि मेरे को इन सरपंचों ने जिताया। मेरे वार्ड नंबर 25 की जनता ने जिताया, जो 70% रईस खान के साथ है, तो मैं उनके साथ हूँ। अच्छा, वार्ड नंबर 25 की 70% जनता पूर्व विधायक रईसा खान के साथ है? बिल्कुल रईस खान के साथ। आप लोगों ने बात की जनता से? बिल्कुल मैंने बात की है, और एक से की है, ऐसा नहीं है, मैंने सभी से बात की है। मेरे पैतृक गांव का सरपंच यहाँ बैठा है, औथा सरपंच का गांव बैठा है, पेड़ सरपंच का बैठा है, फिरोजपुर का सरपंच बैठा है, जब अपना सिकरावा सरपंच है, मोहम्मदपुर से राशिद है, जब हमारे सब कुछ है, मोहम्मदपुर से जैद भाई है, तो सारे सरपंच मेरे यहाँ पे आ गए, तो मैं उनके बगैर तो अधूरा हूँ। अच्छा, ये बताएं कि वो तो कहते हैं कि 22 मेरा घर है, 22 में सबसे ज़्यादा वोट मेरी रहेगी, मैं तो घुसने तक नहीं दूंगा 22 में। जी, उन्होंने, दोनों भाइयों ने, चौधरी पूर्व विधायक हबीबुर रहमान साहब ने और इलियास जी ने, जब मैंने इलेक्शन लड़ा था वो बूथ बूथ पे गए थे और हर आदमी को कहा था कि भाई जूती मार लो लेकिन उसको वोट मत देना। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह के ऊपर हमें पूरा विश्वास है, और उन्होंने, हर लोगों ने हमारी बात मानी, उनको नकारा दोनों भाइयों को, क्योंकि वोटिंग वाले दिन भी बूथ बूथ पे गया था। जनता
अब सब चीज को समझ गई। इन्होंने हमारे दादा परदादा कब्रों में घुस गया, आज तक उनको ही तो वोट देता आ रहे। क्या दिया? जो मुलाजिम लगाए उनसे कह देता कि भाई जब भी कोई फंक्शन हो 50,000 तू दियो, 20,000 तू दियो, फलाने दियो, मतलब नौकरी के बदले पैसा लेता। कौन लेता है पैसा? अरे इलियास खान लेता, जो नौकरी लगाए। बताओ, वो तो कह रहा कोई 1 रुपये नहीं बता सकता। हमारे ऐसा करो, आपने कसम धर्म पे ले लीजिए बात है। हाँ, हाँ, अभी बताएं कि फिर आप यानी कि रईसा खान को भी वोट नहीं कराया, लेकिन उसकी नाराजगी से आइन की नाराजगी कोई आपकी? देखो मेरी जनता है, मैं जनता के पीछे हूँ, मैं जनता के बगैर कुछ नहीं हूँ। जहाँ मेरी जनता है, जहाँ मेरे सरपंच है, इनसे बनता कोई चीज़ नहीं। चलिए, अब सवाल ये है कि 22 से कितनी प्रतिशत वोट रईसा के खाते में जाएंगे, कितने प्रतिशत या इंशाल्लाह 22 ही से आपसे ज़्यादा नहीं, बराबर से ज़्यादा नहीं, बराबर से ज़्यादा। पूरे दावे के साथ कह रहे हैं, पूरे दावे के साथ, डंका की चोट, कुछ नहीं देंगे। कोई बात नहीं है। तो देखो उनके पास अभी कोई मारने की धमकी दे, कोई कुछ है, हम तो इंशाल्लाह प्यार से हाथ जोड़ के वोट देंगे और जनता के बीच और वोट से उनको नुकसान पहुंचाएं। अच्छा आरिफ, ये बताएं कि ये कह रहे हैं कि अब की बार 80% लोग तो रईसा खान कितनी वोट ले रहे हैं तेड़गांव से? तेड़गांव से जी 8% वोट रईसा खान को मिलेंगे, पूरे 22 में जिता के भेजेंगे। पहले जो 10,000 से 22 से रईसा खान जीत 10,000 जीत का आएंगे, 10,000 जीत कर आएंगे, मतलब विधायक ज़्यादा नहीं कराएंगे। 10,000 दो लोगों में उत्साह है, दो लोगों में जोश है, उस हिसाब से 10,000 22 में जीत का आएंगे। जिस हिसाब से सरपंच लग रहे हैं उसके साथ 22 के टोटल 90% सरपंच 2 दिन रईस खान। चलिए, हमारे साथ में इंगरपुर गाँव के सरपंच हैं निजाम, उनसे बात करें कि सरपंच साहब बोल रहे हैं कि जहाँ सरपंच है वहाँ वोट रहे हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि अब बात सरपंचों के पीछे वोट ही नहीं बचे। होती अगर 51% वोट नहीं होती सरपंच के साथ, तो ये सरपंच बनते कैसे? भाई जब इनके तो वोट आई, जब ही तो बड़ी है, जब ही तो सरपंच बने हैं। ये कहते हैं सरपंची में वोट देते हैं, विधानसभा में लोकसभा में कोई नहीं देता। इंशाल्लाह ऐसे कुछ नहीं है। जो भाई सरपंची में हमारे साथ है, आज उनसे भी फालतू और जुड़ गए कर रहे हैं। जैसे का खास होता है अगर एक बात नहीं होता 2014 में अगर एक बात नहीं होती, इसकी कोई दो भाई चौधरी इलियास की, सिरौली की 22 सिराजान की 22, टिप्पू जेलदार की 22, सब 22 ले रहे हैं। और आपको देखा चौधरी नहीं, 2014 सिर्फ दो। अगर यदि इसमें कुछ कला नहीं, उसमें कोई अच्छा ही नहीं होता, वो 2014 कैसे बनते हैं? सही बात है। हमारे साथ में आगे भी तो बोलो तो। सरपंच रही है। अच्छा सब ये बताएं कि कितनी वोटें गाँव से निकल पा रही है रईसा के बारे में, ज़्यादातर या के बारे में? सरपंच क्यों भाग रहे हैं छोड़ के? क्या था चलिए, ये हमारे साथ में वाई के मौजूदा सरपंच जो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि अब बार विकास होना चाहिए, सिरोली से हैं आप हैं जी। अच्छा ये बताएं कि सिरोली का माहौल क्या है, क्योंकि ये कहते हैं कि सिरोली तो मजबूत है भाई, नहीं है मजबूत और अब मजबूत के साथ है रईसा के साथ ना इलियास साहब हाँ कहने से थोड़ी मौजूदा जो सरपंच बनाया हुआ पहले जो सरपंच हो भाई हमारे पागड़ी बात कब फर्जी तो बात से वो हट अब जो नया बनो है और ऐसा साथ खड़ करे। अच्छा हाँ, और अभी गांव में काई ने भेजा। रही बात इलियास में एक घर है
पुराना सरपंच है हमारे यासीन, बाकी हम चौधरी साथ आर पार। भाई अगर 22 के आदमी अपने भाई को ना हो तो फिर किसी के नहीं होंगे। भाई ये तो या करे यानी बहुत मामले इसका रखे हैं, मैं कहना सकूँ सिरोनी खान 91 से लेकर अब तक 99 मामले रखे जिनमें कोई चलिए हमारे साथ में है 22 गांव के सरपंच, इनका साफ तौर पर कहना यह है कि अभी बात मजबूत कंडीशन में है और साथ ही सबसे ज़्यादा पापड़ा। सरपंच ये बताएं कि पापड़ा गांव का समीकरण क्या है? कांग्रेस की लहर है, इस बार सुपड़ा साफ है। वो लहर कुछ नहीं होती, लहर आदमी की होती है। जब आदमी अच्छा है, जब हमारा कैंडिडेट अच्छा है, कैंडिडेट में अच्छी उम्मीद है तो लहर कोई मायने रखती, टिकट कोई मायने नहीं रखता, जनता मायने रखती है। हर दिन की जो आवाज़ है जो नहीं खान है इंशाल्लाह मेहनत करनी चाहिए। देखो मेरा मार्जिन लगा के 5-7 हज़ार वोट आराम से 5-7 हज़ार से आराम से। कहाँ से ले रहे इतनी सारी वोट? बहुत सारी 22 में देख लो आप, कहीं भी देख लो, हम तो डोर टू डोर गए, काफ़ी अच्छी वोटों से जीते रहे। पहले भी लोग ऐसे ही कहा करते थे, फिर भी 31-41 वोटों से हराया था, उस समय उसके बाद टिकट था। और अब इंशाल्लाह कोई बात ही नहीं है, क्योंकि उसके कार्यकाल में कोई काम नहीं किए, न रोजगार का काम किया। हमारी जो बैकबोन है एग्रीकल्चर की, वो नहर थी, उसमें पानी भी नहीं आता, वो छुड़ा, उसके पास जाते थे तो बोलता था तुम्हारे पास तो यही काम है। तो इससे जैसे कि वक्फ बोर्ड का जब चेयरमैन था तो अपने मुस्लिम लड़कों के लिए इसमें कंसेशन दिलाया। सब डिवीजन बोर्ड को तो बेच के खा गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये तो उन्होंने कौन सा कोई तीर मार दिया, क्या कर दिया? तीर नहीं मार रहे, आप काम कराते डंके की चोट पे। क्या काम कराते हैं बताओ मेरे? चार काम बता दो आज मेरे बात में। ये करें स्कूल अपग्रेड करवा दिए, रोड बनवा दिए, 35 स्कूल अपग्रेड चौधरी रईस खान ने अपने कार्यकाल में कराए थे। सब डिवीजन यहाँ लेके आया, ब्लॉक यहाँ लेके आया, लड़कियों का कॉलेज यहाँ बना दिया। छोटे से कार्यकाल में जब इंडिपेंडेंट था, पेशाबों के सहारे इसने अपने तालमेल बीजेपी में किया था। तो हमें तो कोचिंग सेंटर यहाँ चलाया, जिन कितने बच्चों के लिए यहाँ उससे रोजगार मिला है। मतलब ये है तो फिर इलियास ने तो कुछ कराया हो ना, रजिस्ट्रेशन करवाया हो सारा। आप देख लो, किसी से पूछ लो, सारा इलाका है, सारे सरपंच है। आप मुझे 5 पत्थर बता दो कहीं। अच्छा ये बताओ, 5 पत्थर नहीं लगवाते हैं फिर क्यों 4 बार विधायक बन गए, क्यों मंत्री बन रहे हैं? भाई देखो, उस समय भोली जनता थी। और आपकी बात जनता कैसी है? वोटपाल के चक्कर में लोग आ जाते थे। अब हर आदमी जागरूक है, यूथ जागरूक है, हर आदमी अपने प्लस माइनस सोचता है, अपने विवेक से काम करता है। अब जागृति आई है, वो जमाना नहीं रहा। अब आप 22 के कितने सरपंच देख लो। सरपंच जनता ना है। जनता क्या, ये क्या मतलब गधा घोड़ों ने बना दिया सरपंच? जो बनता है जनता बनाती है ना, जनता इलेक्टेड करती है उसको। ये थोड़ा कोई चुर्री से बन गया सरपंच भी तो जनता ने बनाया था ना। कभी बार 22 में मोटी सेंध लगाई गई है, मोटी सेंध लगाई गई है, और ये तो इंशाल्लाह आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन किसने 22 से लीड लेता है नहीं लेता। फिर आप एक बात बताओ, पिछला इलेक्शन हुआ 8-9 हज़ार हमारा कैंडिडेट पीछे था, और फिर भी सारी लीड को वो काट कर 816 का क्या मार्जिन होता है? इंडिपेंडेंट था। सही बात। तो ये सारी बातों को समीकरण को मद्देनजर रखते हुए हम इस नस्ल पर पहुँचते हैं। हमारा कैंडिडेट काफ़ी सुखद स्थिति में पहुँच चुका है। चलिए, ये है हमारे साथ में 22 गांव के सरपंच, पापड़ा गांव के खलील। उनका साफ तौर पर कहना ये है कि आपकी बार समीकरण भी बदलेंगे, हालात भी बदलेंगे, और कहीं ना कहीं आपकी बार पुराना विधानसभा की दशा